जय श्री कृष्णा। महसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभाव क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लिए। जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचा तो वे द्वारिका पहुंचते हैं। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलख कर रोने लगी। पति और पुत्रों से विहीन हुई इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगे थे। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता था। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगी थी। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाती हैं कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आए। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रज नाभ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ही। कुछ स्त्रियां गर्भवती भी थी। श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वासुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन को यदुओं की आपसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने के बारे में कहते। वसुदेव भी ये कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम आओगे और तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कुछ समय रुक कर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और तब वे वृषणी वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने का कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वासुदेव ने अपनी देह छोड़ दी। यह समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती हैं। तब अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान ले जाते। उस समय हजारों की संख्या में द्वारिकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही थीं। उनकी 4 पत्नियां थीं, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उस चिता पर जाकर बैठती हैं। यह भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंत्येष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारिका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारिका वासियों के साथ ही श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र ब्रजनाथ भी था। कहते हैं कि यह लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन ने द्वारिका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब जाती। इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्वारिका वासियों की अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। उस समय वे सभी बस यही सोचते हैं कि देव की लीला बड़ी अद्भुत थी। यह समुद्र तब तक रुका रहा जब तक कि हम सभी द्वारिकावासी बाहर नहीं निकल जाते हैं। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को यह खबर मिल जाती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते। अर्जुन खींचर कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं कि लुटेरों पर उनकी खी का कोई असर नहीं होता है। वे लुटेरे लूटपाट करने लगते। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती। कुछ ही देर में उनके लश्कर के सभी बाण भी समाप्त हो जाते। तब अर्जुन बिना अस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों और कैसे मेरी
शस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते। बूढ़ों बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद व्रज के बहुत रोने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में जाती हैं। भगवान की श्री कृष्ण की 8 पत्नियां, जिसमें से रुक्मणी और जामंती अग्नि में प्रवेश कर लेती। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती हैं। गंधारी, शैव्या, हेमवती आदि का अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा, जामंती, रुक्मणी, कालिंदी, मित्र, विंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके परपौत्र व्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचते। यहाँ आकर अर्जुन ने वेदव्यास जी को बताया कि श्री कृष्ण, बलराम सहित सारे यदुवंशी और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। महर्षि व्यास जी ने इस विषारी प्रकार का होना निश्चित था, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये भी बताते हैं कि किस प्रकार लुटेरे ने यदुवंश की स्त्रियों का हरण कर ले गए हैं। वे भी कुछ भी ना कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन में चली गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका लीला समाप्त करी। तब उन्हें एहसास होता है कि जो कुछ थे वो सब कुछ भगवान थे। गांधारी के श्राप की वजह से ही इस नगरी का विनाश हुआ है। गांधारी की माता ने कौरवों के मर जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।